जो चुनाव विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया उसमें जीते हुए प्रतिनिधि हमारे साथी हैं, हमारे सहपाठी हैं, साथी कुणाल भाई हैं और मीडिया के साथी पंकज जो उनका यूट्यूब चैनल चलता है, पंकज टेक्निकल, जो विश्वविद्यालय के बूढ़े काल में जिन्होंने अपना एक अलग सोशल मीडिया पर छात्रों को एकजुट करने का काम किया, छात्रों को मोबिलाइज करने का काम किया और सही जानकारी देने का काम किया। बैनर तले विश्वविद्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय अनिश्चितकालीन 2 दिवसीय भूख हड़ताल के आयोजनकर्ता तमाम साथियों का, जिसमें कुछ साथी का नाम नहीं जानते हैं, तारिक भाई, शेरजहां, वीरेंद्र जी जो औरंगाबाद से हैं, सोनू भाई, दीपक दांगी जी, हमारे साथी अविनाश आजाद जी जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद जब इनको पता चला कि बिहार के विश्वविद्यालयों में आज जो उच्चतर शिक्षा की जो स्थिति बनी हुई है, इन्होंने काफी दूसरे 3-4 जिलों को पार करते हुए इस हड़ताल में आने का कार्य किया। हम उनके लिए तहे दिल से हम उनका सराहना करते हैं, सरकार करते हैं। हमारे हम के साथी मृत्युंजय सिंह जी हैं, हमारे 30 सालों के बाद छात्र जो चुनाव विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया उसमें जीते हुए प्रतिनिधि हमारे साथी हैं, हमारे सहपाठी हैं, साथी कुणाल भाई हैं और मीडिया के साथी पंकज जो उनका यूट्यूब चैनल चलता है, पंकज टेक्निकल, जो विश्वविद्यालय के बूढ़े काल में जिन्होंने अपना एक अलग सोशल मीडिया पर छात्रों को एकजुट करने का काम किया, छात्रों को मोबिलाइज करने का काम किया और सही जानकारी देने का काम किया। साथी पंकज, तमाम साथियों का हम भूख हड़ताल के इस कार्यक्रम में दिल से सलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। साथियों आइए को मैकवा पहुंचा दे वो राज्य सरकार हो या भैया राजभवन हो, हम आपको एक बात से ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जो 4 वर्षीय कोर्स जो बिहार में लागू कराया गया उसमें बड़े स्तर पे बहुत बड़े बुद्धिजीवियों को लगाया गया, ऐसे बुद्धिजीवियों को लगाया गया जो पूर्व में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने अपना काम किया है और आज वैसे लोग जब वो नियम बना रहे थे, परिनियम बना रहे थे, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि हम नामांकन का एक डेट तय कर रहे हैं, उसी तरह से विश्वविद्यालय में परीक्षा का भी एक उन्होंने डेट तय किया है। अरे साहब, आप कहाँ ये सोचते रहे कि बिहार की धरती जो एक समय 3 महीना से 4 महीना कोसी का क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, जरा सोचिए वहां का विद्यार्थी जब बाढ़ का समय आएगा, बारिश का समय आएगा, तो कैसे वो विद्यार्थी वहां जाकर के कॉलेज में अपना एग्जाम देंगे। अगर मगध के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे तो कोसी के विद्यार्थी उस बाढ़ के दिनों में कहीं और पलायन कर जाएंगे। उनको सोचना चाहिए था। जनाब, आप केंद्र में नीति बना रहे हैं, राजभवन में बैठकर नीति बना रहे हैं, जरा सोचिए कि 2024 में, ज्यादा दिन देर नहीं है, 24 में लोकसभा का चुनाव कराना है। पूरे बिहार में आप एक दिन वोटिंग नहीं करा सकते हैं, जिलों को चरणबद्ध करना होगा और जब आप जिला का चरणबद्ध करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि गया में चुनाव होगा, तक उस दिन परीक्षा बाधित होगी। जरा सोचिए, आप इसमें पास नहीं कर पाइएगा, आपका सिस्टम फेलियर हो रहा है। जो विश्वविद्यालय की स्वायत्ता है, हायर एजुकेशन की स्वायत्ता है, उसको आपने छीनने का काम किया है। आपको इसमें दोबारा से बुद्धिजीवियों को बुला करके विचार करने का समय है, गोष्ठी बुलाने का समय है और इसको और एक अच्छे स्तर से आप जरा सोचिए, बिहार के अंदर 12 या 14 जो जनरल कोर्स कराने वाले विश्वविद्यालय है, हर विश्वविद्यालय का हाल बुरा है। ये लोग कहते हैं कि वहां के अधिकारी काम नहीं करते, वहां के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप उनको काम करने नहीं देते हैं। आप जरा सोचिए, आज का विश्वविद्यालय का जो हाल बना हुआ है, अटेंडेंस में 3-4 प्रोफेसर लगे हुए हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। जरा सोचिए कि वो जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, अटेंडेंस भेजना है हमको, नहीं तो हमारी सैलरी रुक जाएगी, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ से उनकी सैलरी रुक जाएगी। तो जरा सोचिए कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारा अटेंडेंस भेजने में लगा है, जो प्रोफेसर हमारा अटेंडेंस भेजने में लगा है,
विद्यार्थियों को कब पढ़ाएगा, वो विद्यार्थियों को क्लास कब लेगा। तो इस तरीके से हमारे हायर एजुकेशन को हमारे केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, वो नहीं चाहती है कि गरीब तबके दलित के बच्चे उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर पाए। आप जरा सोचिए कि हमारे कैंपस में जितने छात्रों का एडमिशन है उसके हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए मौजूदा समय में शिक्षक नहीं है। कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पे बच्चे नामांकित हैं लेकिन शिक्षक ही नहीं है। उनको ध्यान नहीं है कि उनको बहाली करना चाहिए था। ठेके पे बहाली ये लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, परमानेंट बहाली नहीं आ रही है। पिछले 10 सालों के बाद रिजल्ट का घोषणा करते हैं, 10 साल के बाद वो रिजल्ट दे रहे हैं, गेस्ट की बहाली कर रहे हैं, 2 महीना पढ़ाना फिर उसको हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा तंत्र चलने वाला नहीं है। अगर आपको उच्चतर शिक्षा को सुधार करना है तो आपको सोचना होगा। और हम आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा पूरे बिहार में एक सांकेतिक, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय मुख्यालयों में एक सांकेतिक भूख हड़ताल आयशा के साथियों ने करने का काम किया है। हम आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को तहे दिल से सलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इन्हीं सब साथी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार तरुण सर, जो लगातार चाहे वो दिल्ली केंद्र में हो या फिर बिहार केंद्र और मगध केंद्र में हो, लगातार छात्र और शिक्षकों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आदरणीय तरुण सर को हम निवेदन करते हैं कि आए हम तमाम साथियों को समझें। मैं सबसे पहले मैं राजनीतिक आदमी तो हूँ, लेकिन राजनीतिक मंच से बोलने में मैं हमेशा परहेज करता हूँ। एक शिक्षक के नाते मेरे विद्यार्थियों ने मुझे बुलाया है कि आप शिक्षक संघ के महासचिव हैं, तो आप आइए और हमारे जो मूल विषय है उसका समर्थन कीजिए। और सच्ची बात है कि जो जेन्युइन विषय है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीति। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बसंतदेव जी, महासचिव शेखर जी, आयशा और इस मंच पे उपस्थित छात्र पदाधिकारी और उपस्थित सभी छात्रों, है ना। 2 दिन से मुझे आज पता चला कि 2 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो 2 दिन में इसके जो क्या है FYUP यानी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स, कई सारे पहलुओं पे आपने बात की होगी। तो कोई मैं ऐसी नई बात नहीं इस पे कहना चाहता, लेकिन एक सिंपल बात है, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं उस प्रांगण को देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि FYUP कोर्स का विरोध होना चाहिए। इस कोर्स का विरोध हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013-14 में कर चुके हैं, क्योंकि पहला प्रयोगशाला दिल्ली विश्वविद्यालय ही था FYUP का, जिसको दिनेश सिंह ने लागू किया था। और हम लोगों ने बहुत तेवर दिखा के, लाठी डंडा सब कुछ खा करके इसका हम लोगों ने विरोध किया। एक बीजेपी की सरकार थी जो 2014 में बनी, FYUP के विरोध में थी। अब आपने साफ FYUP को वापस लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को सत्ता में आने से क्या जरूरत पड़ गई कि बिना हमारे देश के सामाजिक स्ट्रक्चर को रिसर्च किए बिना दोबारा जो कि FYUP ले आए। 2014 में तक उनका भी था कि हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश नहीं है, ग्राम प्रधान देश है, जहाँ के विद्यार्थी दूर दराज इलाके में रहते हैं। अच्छे बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, शहर पढ़ने जाते हैं, कसूर से उठकर जिला में आते हैं, जिला से राजधानी में जाते हैं, राजधानी से देश की राजधानी में जाते हैं। आप खुद सोचिए कि सिंपल BA पास कराने में 1 साल में कितना खर्च होता है। यहाँ पे बहुत लोग गार्जियन भी हैं। 1 साल का खर्च उठाते उठाते गार्जियन उठने लगता है, फिर लगता है 3 साल पढ़ा देते हैं किसी तरीका से।
अब बताइए कि ये सिंपल साधारण कोर्स को भी 4 वर्ष कर दीजिएगा तो गार्जियन पे आर्थिक बोझ कितना सहना पड़ेगा। आप उसकी कल्पना करिए कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे यही देखिए, मैं क्लास में देखता हूँ, तुम डेली क्लास क्यों नहीं आते बेटा, तो बोलता है सर कि हमको आने जाने में रोज 250 रुपये खर्च होते हैं, इसलिए महीना में 2 बार आते हैं, चाहे सप्ताह में 2 बार आते हैं। अब सोचिए 3 साल तक तो बोझ उठा नहीं पा रहा था, अब इसी कोर्स को 4 साल कर दीजिएगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगा। दूसरी स्थिति ये है कि मगध विश्वविद्यालय में जहाँ इतना सेशन लेट हो, 3 वर्ष का सेशन हम 5 साल में करा पा रहे हैं, यदि 4 साल का हुआ तो हम 8 साल में करा पाएंगे, वो भी हमारा फिट नहीं बैठता। ये सब बातें तब होती है जब हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो कुल मिला के कई सारी बातें हैं जो FYUP के विरोध में जाता है। अब मैं थोड़ी सी एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, ये FYUP की जरूरत क्यों पड़ गई, इसके पीछे की मंशा क्या है। आप लोगों ने सुना होगा इस देश में ग्लोबलाइजेशन हो गया, भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण के साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का एक दौर शुरू हुआ, जहां से क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशों की कंपनियां अपने देश में आकर बिजनेस करना चाहती थी, उसको हमने इजाजत दिया। जैसे कोका कोला क्या बोला कि अमेरिका में बिकेगा, पाकिस्तान में बिकेगा, तो हिंदुस्तान में बिकेगा, हमने FDI के तहत उसको ले आए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए FDI के तहत हमने दिया, यहाँ से पैसा फैलाने वाला। शिक्षा में भी FDI आया, तो जो बाहर के जो विदेश की जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, वो बोला कि भाई हम आपके यहाँ अपनी संस्था खोलेंगे पैसा कमाने के लिए, समाज सेवा तो करना नहीं हमको, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो, लेकिन हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो बोला क्यों, आप मेरे यहाँ आइए, अपना संस्था खोलिए। तो सरकार के पास मुझे शर्त रखी कि हम अपना, आपका पहले से कॉलेज बना हुआ है और हम यदि अपना कॉलेज बनाएंगे तो हम तो 3,000 रुपया रखेंगे नहीं, 1,000 रुपया रखेंगे, तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो सरकार बोली कि भाई हम अपनी संस्थाओं को तो सब्सिडी देते हैं। तो बोला कि ठीक है, आप अपने संस्थाओं को सब्सिडी देते हैं तो 20,000 वाला फीस हो जाता है 2,000 रुपया, तो आप हमको भी दे दीजिए सब्सिडी, हम भी पैसा कमा लेंगे और आपसे पैसा कमा लेंगे। सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बोला ऐसा नहीं होगा तो हम अपना दुकान कैसे खोलेंगे, हम अपनी संस्था कैसे खोलेंगे, तो बराबरी करिएगा तभी तो कंपटीशन होगा। तब उन्होंने कहा एक काम करिए कि आप हमको सब्सिडी नहीं दीजिएगा, तो आपकी जो संस्था है उसको महंगा कर दीजिए, ताकि वो भी जब महंगा हो जाएगा तब ना हम महंगा दुकान चला सकते हैं, नहीं तो वहाँ सस्ता रहेगा हम महंगा चलाएंगे तो हमारे पास कौन एडिशन देगा। तब धीरे धीरे बोला कि अचानक तो हम महंगा नहीं कर सकते, धीरे धीरे इसमें क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, फंड कट करना शुरू किया। आपने सुना होगा, कई दिनों अखबारों में पढ़ा होगा, कई विश्वविद्यालयों को फंड कट किया, एक हेफा बनाया गया हायर एजुकेशन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन करके, जहाँ से कहा गया कि 40% फंड कट कर देंगे, 40% वहाँ से लोन दे दीजिए, फिर बाद में आप कमा उस पर जमा कर दीजिए। यानी फंड कट करके तो कॉलेज और संस्था कहाँ से कमाएगी, बच्चों की फीस बढ़ाएगी, फीस उसका महंगा हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनी में हो जाएगी, फिर कंपटीशन हो जाएगी। दूसरी बात, FYUP 3 साल में पैसा कमाने का अवसर कम मिलता है, 4 साल हो जाएगा तो ये सब जगह लागू होगा, प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू होगा, तो वहाँ फीस कमाएंगे लोग। कई तरह की चीजें हैं। दूसरी बात है कि FYUP का सबसे मजबूत लॉजिक जो दिया जाता है कि जब यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं तो 3 साल के कोर्स को लोग वैलिड नहीं मानते, क्योंकि विदेशों में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन सिस्टम होता है, इसलिए उनको 1 साल का कोर्स अलग से करना पड़ता है। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, कितने बच्चे विदेश जा रहे हैं, कितने बच्चे विदेश जा रहे हैं। और जो बच्चे विदेश जा रहे हैं तो उनसे अलग से एक एडवांस 1 साल का कोर्स करवा लेते आप, उनका 4 साल हो जाता है। लेकिन उन चंद बच्चों के लिए आप पूरे देश के बच्चों को कहिएगा कि 4 वर्षीय कोर्स कर दो। अरे सिंपल हिंदी ऑनर्स, प्रैक्टिकल साइंस ऑनर्स, ट्रेडिशनल कोर्सों को 4 वर्ष करने क्या जरूरत है। कुल मिला के ये ठीक बात नहीं है। हम ना तो हमारे सामाजिक हित में, ना हमारे आर्थिक हित में, ये खास कर बिहार के हित में तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का सेशन बहुत लेट है, यहाँ आर्थिक तंगी है, कॉलेज और विश्वविद्यालयों रूरल एरिया से बहुत दूर हैं, जहाँ आने जाने के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। इस दृष्टि से 4 वर्षीय कोर्स ठीक नहीं है। मैं राजनीतिक विचारधारा से नहीं, सभी पार्टियों को तो मैं कहूँगा 4 वर्षीय कोर्स का विरोध करना चाहिए, सभी पार्टियों को अपने अपने पर। धन्यवाद।